8 दिन तक युद्ध चला और हमारे भारत के जवान लाहौर तक पहुंच गए थे। ये बहुत सोचने की बात है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर, वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर, एक वरिष्ठ देश के प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु होने के बाद उनका पोस्टमार्टम ना तो बाहर हुआ ना ही भारत के अंदर हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। आज 2 अक्टूबर है। सभी को पता है कि आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। मैं महात्मा गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आज मैं आपको एक कहानी और सुनाने जा रहा हूं, जो कि भारत के एक और बड़े नायक की जयंती है, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से आज हम बहुत कुछ सीखेंगे और सबसे बड़ी बात सीखेंगे समान रहना क्या होता है, समान कैसे रहा जाता है। तो चलिए समय ना लगाते हुए शुरू करते हैं शास्त्री जी के जीवन परिचय के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता एक शिक्षक थे, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी की 6 मंथ की आयु के बाद एक्सपायर हो गई, उनकी देहावसान हो गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का बचपन अन्य बच्चों की तरह नहीं गया। बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बाद उन्होंने अपनी उच्च लेवल की पढ़ाई समाप्त की और पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। लाल बहादुर शास्त्री जी का सरनेम शास्त्री नहीं था, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी का सरनेम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। उन्हें उच्च स्तर की पढ़ाई की उपाधि के बाद शास्त्री नाम का इस्तेमाल करने को मिला और उन्होंने उस नाम को अपना सरनेम बना लिया। वैसे ही वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ रहा करते थे। उनका मानना था कि कास्ट सिस्टम की वजह से हमारा देश बर्बाद हुआ है। जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी का एज का ग्रो हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी एक यूथ हुए, भारत के यूथ हुए, उसके साथ ही साथ हमारा देश आजाद भी हुआ। और लाल बहादुर शास्त्री जी को आजाद देश में पहली बार यूपी का पुलिस और परिवहन मंत्री बनाया गया। पुलिस विभाग में उन्होंने लाठीचार्ज की बजाय पानी के फुब्बारे चलाना शुरू किया था और परिवहन विभाग में उन्होंने महिला कंडक्टर को ज्वाइन किया। उनका ये कहना था कि हमारे देश में सिर्फ मेल लोग, जो आदमी लोग हैं, वो अच्छे से वर्क करते थे, उन्हीं को पढ़ाया जाता था, महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता था। वो कहते थे कि अगर 50% लोग अगर देश में काम करेंगे, मतलब मेल लोग भारत के 50% लोग थे, 50% महिलाएं, अगर 50% लोग देश में काम करेंगे, 50% लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होंगी, देश अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। इसलिए उनका मानना था कि महिलाओं को भी साथ लेकर चलना चाहिए। तो ऐसे थे हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जी। समय रहते लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के केंद्रीय रेल मंत्री बने। केंद्रीय रेल मंत्री का काम भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया। एक बार शास्त्री जी बनारस गए थे किसी काम से। उस काम के समाप्त होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी दिल्ली आने के लिए लेट हो गए, तो वहां के जो रेल का जिस व्यक्ति के हाथ में चार्ज था, उस व्यक्ति ने ट्रेन लेट कर दी, जिससे कि शास्त्री जी आएंगे तो उस ट्रेन में बैठेंगे और जाएंगे। और उसने शास्त्री जी कहा कि शास्त्री जी, मैंने आपके आने की वजह से ट्रेन को लेट किया और ट्रेन को लेट होने की वजह से वहां बहुत सारे लोगों को समस्या हुई। शास्त्री जी वहां से मुस्कुराते हुए चले गए, लेकिन दूसरे दिन शास्त्री जी ने उस व्यक्ति को रेल विभाग से निकाल दिया, क्योंकि वो अपने काम के प्रति बड़े खुददार थे। उनका मानना था कि रूल इज रूल। एक देश का आम नागरिक भी एक नेता है और नेता भी एक आम नागरिक है। हर व्यक्ति हमारे देश में सम्मानजनक है। सन 56 तक लाल बहादुर शास्त्री जी रेल के मंत्री रहे। एक रेल दुर्घटना होने के बाद शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद समय रहते लाल बहादुर शास्त्री जी को गृह मंत्री बनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री का भी कार्यकाल उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। और उनके पुत्र अनिल शास्त्री जी ने एक कहानी साझा की है। उन्होंने कहा है कि जब हम सेंट कोलंबिया स्कूल में दिल्ली में जब पढ़ने जाते थे तो हमें तांगे से जाना पड़ता था और शास्त्री जी के जो उनसे नीचे के अधिकारी थे, उनके बच्चे कार में आया करते थे। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, आप तो गृह मंत्री हैं और हम तांगे में जाते हैं, आपके जो नीचे के अधिकारी लोग हैं वो उनके बच्चे कार में आते हैं, तो आप हमें कार में क्यों नहीं भेजते? आप तो कार ले भी सकते हैं, और कार नहीं ले सकते तो आपकी जो पर्सनल कार है, जो गृह मंत्रालय की कार है, उसमें भी हम जा सकते हैं। तो शास्त्री जी ने कहा कि आप शास्त्री के पुत्र हो, ना कि गृह मंत्री के। और गृह मंत्री का पद एक लिमिटेड समय के लिए, मैं आगे गृह मंत्री रहा या ना रहा मुझे नहीं पता, लेकिन आज मेरी वो हालत नहीं है कि मैं आपको एक कार दिलवा सकूं, इसलिए आपको तांगे में ही जाना होगा। इतने निष्ठावान और ईमानदार थे हमारे यहाँ के
लाल बहादुर शास्त्री। समय रहते लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू जी के गुजरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी हुए। लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में देश ने बहुत अच्छे से ग्रो किया और उनका मानना था कि हमारा देश किसानी और सैन्य बल में पिछड़े वर्ग में चल रहा था। सन 62 की लड़ाई के बाद हम वैसे ही बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, क्योंकि चाइना से हम सन 62 की लड़ाई हार गए थे। इसलिए उन्होंने सैन्य बलों पर बहुत अच्छा पैसा खर्च किया। भारत की अर्थव्यवस्था का पैसा जो आता था उसमें से 25% पैसा शास्त्री जी ने देश के सैन्य बल में लगाया और उसमें से अन्य पैसा भारत की अर्थव्यवस्था में लगाया और उसके बाद बड़े पैमाने पर भारत के किसानों के लिए उन्होंने ये पैसा लगाया। समय रहते शास्त्री जी ने देश को एक नारा भी दिया, जय जवान जय किसान। उनका मानना था कि हमारे देश के जवान सॉलिड होंगे, हमारे देश का सैन्य बल सॉलिड होगा तो हम किसी भी देश से हार नहीं पाएंगे और हमारे पास कृषि उत्पादन इतना अच्छा हुआ तो हमें बाहर से कहीं से अनाज नहीं लेना पड़ेगा। आपको ज्ञात होगा कि शास्त्री जी की सरकार से पहले हमारे देश को अमेरिका से गेहूं लेना पड़ता था। जब सन 65 में पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला बोल दिया, उनका यह मानना था कि सन 65 की लड़ाई के बाद इंडिया वो इंडिया नहीं रहा, हम आज इंडिया में अंदर तक घुसाएंगे। आपने डायलॉग भी सुना है कि सुबह की चाय जैसलमेर तक, रात का खाना दिल्ली तक। उनका ऐसा एक सपना था। उस सपने को देखते हुए उन्होंने देश पर, हमारे भारत देश पर चढ़ाई कर दी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, जो उन्होंने अपने सैन्य बल बहुत मजबूत कर रखे थे, लेकिन ये बात उन्हें पता नहीं था। और उस समय की लड़ाई जो लड़ाई थी वो शायद भारत के द्वारा और किसी भी देश की इतनी भयंकर लड़ाई नहीं हुई। 8 दिन तक युद्ध चला और हमारे भारत के जवान लाहौर तक पहुंच गए थे। उसके बाद पाकिस्तान की वही पुरानी कटोरा मांगने वाली पॉलिसी अब से नहीं, उस समय से चली आ रही है और वो अमेरिका पहुंचा और उसने अमेरिका से कहा कि आप हमें सहयोग करें, नहीं तो इंडिया हमें बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, हमारा पाकिस्तान का नाम ही रह जाएगा और कटोरा हाथ में रह जाएगा। उसके बाद अमेरिका ने समझौता के लिए शास्त्री जी से कहा और शास्त्री जी को धमकाया, कहा कि हम आपको भोजन नहीं देंगे, मतलब कि आप गेहूं नहीं देंगे। गेहूं उस समय अमेरिका से आता था, हमारे यहाँ की कृषि उत्पादन बहुत अच्छे से नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। शास्त्री जी को ये पता था कि आगे जाकर ये समस्या होगी, इसलिए शास्त्री जी ने पहले अपने परिवार से इस चीज को फॉलो किया। उनका मानना था कि अगर जो भी नियम बनाना है पहले खुद फॉलो करना। उन्होंने 1 हफ्ते अपने परिवार को शाम का खाना देना बंद कर दिया और कहा कि अगर ज्यादा भूख लगे तो आप केला और दूध खा सकते हैं। और 1 हफ्ते तक परिवार में कोई बीमार नहीं हुआ, किसी को कोई समस्या नहीं हुई, आराम से बीत गया समय। तो शास्त्री जी ने रेडियो पर आकर ये बात कही कि मैं लाल बहादुर शास्त्री देश का प्राइम मिनिस्टर होने के नाते भारत के हर एक व्यक्ति का सहयोग चाहता हूं। आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, इसलिए हर एक व्यक्ति का मुझे सहयोग चाहिए, जब ही हमारा देश एक पावरफुल देश बनेगा। आज पाकिस्तान से युद्ध होने की वजह से हम बहुत वीक हैं और अमेरिका हमें खाना देने से, गेहूं देने से हमें मना कर रहा है, इसलिए आप सभी को शाम का खाना बंद करना होगा और फल फ्रूट दूध खाकर आप काम चला सकते हैं। और लोगों ने इस बात को माना भी। कुछ लोग इस बात को शास्त्री व्रत के नाम से भी मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शास्त्री ने सिर्फ 1 दिन के लिए बोला था, मंडे के लिए, कि मंडे वाले दिन आपको व्रत रहना है, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बदले। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि लोगों ने इस चीज को फॉलो किया, माना। तो वो ये कहते थे कि अगर आप कमजोर हैं तो जनता को बताएं, छुपाएं नहीं, तो जनता आपको सहयोग करेगी। और शास्त्री जी के इस शास्त्री व्रत को सबने फॉलो किया। शास्त्री व्रत के बारे में भी बहुत कम लोगों को पता है। उसके बाद अमेरिका से जब बात नहीं बनी तो अमेरिका और पाकिस्तान ये बात को जानते थे कि शास्त्री जी मतलब भारत के संबंध रूस से बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने रूस से कहा। और रूस से बात करने के बाद भारत वैसे भी उस टाइम दबाव में था, गरीब देश था और गुलामी से बाहर निकला था, इसलिए 2-3 देशों के दबाव होने के बाद शास्त्री जी ने समझौते के लिए हाँ कर दिया और शास्त्री जी ताशकंद पहुंचे।
रूस के ताशकंद पहुंचे। ताशकंद में जब पाकिस्तान के लीडर वहां पर पहुंचे, वहां पर जाने के बाद पाकिस्तान के लीडर ने शास्त्री जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कहा कि आज के बाद हम भारत पर कभी ऐसा हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमें हमारी जमीन वापस दे दी जाए। शास्त्री जी ने पहले तो ये समझौता स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक लंबी रिक्वेस्ट के बाद शास्त्री ने समझौता स्वीकार किया और एक पेपर पर साइन हुआ कि हम वापस भारत पर कभी हमला नहीं करेंगे। और आज वो वही पाकिस्तान है कि बार बार अपनी बात को मुकर कर आज भी भारत में हमला करता रहता है। छोटे छोटे केस आज भी हमारे भारत में होते रहते हैं। कुछ दिन पहले भी अनंतनाग में हमारे यहाँ पर आतंकवादी मुठभेड़ हुई, ये सब पाकिस्तान की वजह से होता है। तो ये देश कभी नहीं सुधरेगा और ना ही कभी सुधरा था, बस एक उसे अपने चंगुल को निकालने के लिए एक बहाना ढूंढा था उसने। ये बात 10 जनवरी की है। तो 10 जनवरी की रात को, मतलब 11 तारीख को रात के 2 बजे शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। उस रात शास्त्री जी सोए तो थे, लेकिन उनका सुबह नहीं हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शास्त्री जी को पहले एक बार कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जो कि ठीक हो गए थे। उसके बाद शायद ये सेकंड कार्डियक अरेस्ट था, जिससे शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। कहने का मतलब ये है कि शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा था, इसलिए शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि शास्त्री जी को जहर देकर उन्हें मारा गया था, उनकी मृत्यु जहर देने से हुई थी। ये बहुत सोचने की बात है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर, वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर, एक वरिष्ठ देश के प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु होने के बाद उनका पोस्टमार्टम ना तो बाहर हुआ, ना ही भारत के अंदर हुआ। ये बड़ी दुखद घटना है और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। तो मित्रों, आज हम यहीं तक विराम देते हैं और शास्त्री जी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।